बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रभु जी ने महात्मा जी से उस भक्त के विषय में सारा वृतांत पूछा। श्री वचन हुए, भक्त जी, यह सब सत्संग की महिमा व प्रताप है। जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। माया का पर्दा दूर हो जाता है, परंतु असलियत का ज्ञान होने पर जीव स्वयं ही सत को अनुभव करने लगता है। बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? उसने पुनः विनय की, महाराज जी, मेरी बुद्धि सीमित है। जिस वस्तु को प्राप्त कर सच्चा लाभ मिल सके, मुझे कृपा करके वही प्रदान कीजिए। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति करो, भजन सुमिरन करो, सेवा करो, सत्संग में मन लगाओ, यही मनुष्य जीवन की अपनी पूंजी है। भक्त जी, आपने सहज में ही अपने भोलेपन से वह विशेष वस्तु प्राप्त कर ली जिसे कई वर्षों की तपस्या के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से अनमोल वचनों की दात को पाकर और भक्ति के गहन रहस्यों का भेद जानकर वह भक्त हृदय से आभार प्रकट करता हुआ अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। आपने एक बार पर्व पर श्री वचन फरमाए, मानुष जन्म जीव को पूर्व पुण्य संचित कर्मों से मिलता है। सौभाग्य से सत्पुरुषों के सत्संग में आने से उसे ज्ञान की रोशनी मिलती है। इससे वह अपने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन के महत्व और उद्देश्य को जानता है। महापुरुष सदैव यही चिताते हैं कि संसार में दुख सुख, हानि लाभ, मान सम्मान आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। कुछ कर्मफल ऐसे होते हैं जो कि पिछले कई जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम होता है, और कुछ वर्तमान में किए जाने पर उसका फल सामने आता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। जिस प्रकार दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति आदि ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है, वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। महापुरुषों के सत्संग में आकर इंसान को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह आदि व्याधि उपाधि अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकारों के रोगों को ज्ञान की धार से काटने का प्रयास करता है। अत्यधिक दुखदायी वेदना उसे विचलित नहीं कर पाती। वह नाम सुमिरन और श्री वचनों का स्मरण करता हुआ सहज ही उसको सहन कर लेता है। तभी तो कहा जाता है कि महापुरुष सूली का कांटा बना देते हैं। एक बार एक भक्त अपने शारीरिक रोगों से अत्यंत पीड़ित था। अभी एक रोग से मुक्त होता नहीं था कि दूसरे रोग से संक्रमित हो जाता। उसने मन में ठान लिया कि इस बार तो मैं अवश्य ही श्री प्रभु जी के चरणों में मुक्ति मांगूंगा। वह श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आया और अपनी चतुराई दिखाते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसने विनय की, प्रभु, अब तो मैं अपने शरीर से बहुत निराश और असहाय हो चुका हूँ। असहनीय दुख बार बार मुझे बेचैन करते हैं। अब मुझे केवल मृत्यु ही चाहिए। मैं इस मुट्ठी को तभी खोलूंगा जब आप मुझे मृत्यु का वरदान देंगे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी, हम तो सबको जीवन दान देते हैं, मृत्यु हमारे पास है ही नहीं। जीवन को वास्तविक रूप में जीना सिखाते हैं, अर्थात मानुष जन्म को पाकर ऐसे कर्म करो, भक्ति भजन करो, सेवा करो, जिससे पुनः नीच योनियों के दुख कष्टों को ना झेलना पड़े। पहले भी जीव निम्न योनियों में भटक कर दुख झेल कर आया है, पुनः यह शरीर की मृत्यु चाहता है, तो इसके कर्म और उस मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होंगे। अगर यह फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगता फिरे, तो इसने मानव जन्म को पाकर क्या लाभ प्राप्त किया? महापुरुषों का संयोग करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से मिलता है। उनके सत्संग एवं वचनों को हृदय में धारण करो। अपना आत्म कल्याण करने के लिए सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग की तरफ अत्यधिक ध्यान दो। बस यही दुखों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। भक्त जी ने क्षमा मांगी और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से उसका हृदय शीतल शांत हो गया। इस प्रकार श्री आनंदपुर में श्री अमृत वचनों से सबको सरसाते और साथ साथ महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य करवाते। श्री आनंदपुर दरबार की महामहिमा अब देश देशांतरों में फैल चुकी थी। रूहानियत और भक्ति का यह महान केंद्र संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गया।
महापुरुषों की अनमोल एवं दिव्य वाणियों से जगत में सर्वत्र ज्ञान का आलोक भर गया। इस दरबार की महिमा को सुनकर लोग दूर दूर से यहाँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु आने लगे। महापुरुषों के अलौकिक एवं नूरानी दर्शनों का लाभ उठाकर अपने धन्य धन्य भाग मनाने लगे। श्री दरबार की बढ़ती महिमा को सुनकर सन 1977 में लोकसभा स्पीकर श्री बलराम झाकड़ जी भी श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर में आए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में अरुणिम वेला में श्री आरती पूजा का दिव्य नजारा था। श्री प्रभु जी के दाई बाई और सन्यासी वस्त्रों में महात्मा जन व बाईजन बैठे थे और सामने सफेद वस्त्र धारण कर सभी भक्त व भक्तानियां अपनी अपनी तरफ बैठकर श्री दर्शन अमृत रस का पान करते हुए महाविभोर हो श्री आरती पूजा के पद गायन कर रहे थे। यह दृश्य अर्शों से उतरा हुआ कोई अलौकिक दृश्य प्रतीत हो रहा था। आनंद भरे इस वातावरण में ठाकर जी भी अपनी सुध-बुध भुलाकर तन्मयता से श्री दर्शनों का आनंद उठा रहे थे। आत्मा भक्ति रस का आस्वादन कर तृप्त हो रही थी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उनकी भेंट कुछ महात्मा जनों से हुई जो सेवा में संलग्न थे। उन्होंने एक महात्मा जी से पूछा कि आप इतनी तत्परता से सेवा में जुटे हुए हैं, क्या आपको कोई वेतन भी मिलता है? उनमें से एक महात्मा जी ने कहा, इस दरबार में निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया जाता है। हम सब यहाँ निष्काम सेवा करते हैं। हमें जो वेतन मिलता है वह दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा। हमें भक्ति की वह बहुमूल्य अनमोल संपदा मिलती है जिसकी तुलना में त्रैलोकी की सभी वस्तुएं तुच्छ हैं। ना ही हमारे दिल में उन वस्तुओं की चाहना है। जिसको सत्व दायमी वस्तु की प्राप्ति हो जाए वह भला क्यों कर असत्य वस्तुओं की चाहना करेगा। उनके इस प्रकार के भक्ति से पूर्ण विचारों को सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और श्री दरबार की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री आनंदपुर का काम निपटाकर वे सुखपुर अस्पताल में पहुंचे। सुखपुर में सेवा करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के प्रसन्न चित्त चेहरे और उनके द्वारा रोगियों के साथ किए जाने वाले सद्व्यवहार को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने एक मरीज से पूछा, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट या कठिनाई तो नहीं होती? तुम्हारी देखरेख किस प्रकार की जाती है? उसने उत्तर दिया, श्रीमन, हमारा इस ढंग से उपचार किया जाता है कि हमें बहुत जल्दी यहाँ से छुट्टी मिल जाती है। उन्होंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? उस रोगी ने उत्तर दिया, यहाँ पर हमारी सेवा व देखरेख बहुत हितचित से की जाती है जिससे हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हमने निष्काम सेवा का अगर कोई मूर्तिमान आदर्श देखा है तो यहाँ श्री आनंदपुर और सुखपुर में ही देखा है और अति प्रसन्न हो वापस लौट गए। महाप्रभु जी ने निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए और सेवकों के दिलों में दिन प्रतिदिन सेवा की लगन को सुदृढ़ करने के लिए कई विभागों की स्थापना करके सेवा के अथाह भंडार खोल दिए। यहाँ आनंद प्रिंटिंग प्रेस विभाग का वर्णन दिया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।